आज हम बात करते हैं होम टैब के पैराग्राफ सेगमेंट के बारे में। अच्छा, यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका नाम बुलेट्स है, ठीक है। और ये नंबरिंग करके एक ऑप्शन है, और ये जो है ये मल्टी लेवल लिस्ट करके एक ऑप्शन है। तो हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे एक लिस्ट बनानी है, तो मैं चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की एक लिस्ट बनाई जाए। अगर मैं ऐसे बनाऊँ कि मैंने कहा 1 CPU, देन मैंने कहा 2 माउस, और इस तरीके से अगर हम बनाते जाएंगे 3 4 5 6 और कोई भी नंबर एक आगे पीछे हुआ तो हमारा काम ख़राब हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि हम बुलेट्स को यूज़ करें। अब बुलेट्स क्या है और ये नंबरिंग क्या है? बेसिकली ये दोनों एक तरह की लिस्ट है। MS वर्ड में हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप बुलेट को यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ जाके क्लिक करा और एक बुलेट हमारे पास आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे जैसे मैं कोई भी टेक्स्ट लिखकर एंटर करूँगा, ये बुलेट दोबारा आता रहेगा हमारे पास, ठीक है। हम एक लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा, ये जो लिस्ट है ये अनऑर्डर लिस्ट होती है। अब अनऑर्डर लिस्ट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसी लिस्ट है, ये कोई सेंस आपको नहीं देगी कि इसके बाद अब कौन सा आइटम आएगा या इससे पहले कितने नंबर ऑफ आइटम्स आप लिख चुके हैं। हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट होती जो कि कोई नंबर होता, तो ये हमें इंडिकेट कर सकता है कि भाई ये नंबर 4 है तो उसके बाद नंबर 5 आएगा, नंबर 5 के बाद नंबर 6 आएगा। और अगर मैं पूछूं 4 से पहले कितने हैं तो 3 2 1 होंगे। अच्छा, बुलेट्स का डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो नंबरिंग है, पहले हम बात करते हैं बुलेट्स की। तो यहाँ चलते हैं, देखें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्क्वायर लगाना है या आपको सर्किल लगाना है या आपको डिस्क लगाना है, ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर आप ये जो अदर आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ये लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सैम्पल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अब सैम्पल्स में अगर यहाँ आपको कुछ समझ में आता है तो आप ला सकते हैं, वरना यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विंगडिंग्स करके, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे विंगडिंग्स 2 है, इस पर क्लिक कर लें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे आपको बुलेट्स मिल जाएंगे, सैम्पल्स मिल जाएंगे। तो आप किसी पे भी एक दफ़ा क्लिक करके ओके करेंगे, ठीक है। फिर ये आपसे यहाँ पे प्रीव्यू में लेवल पूछ रहा है कि टेक्स्ट में और ये बुलेट में कितना गैप आना चाहिए, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अगर आप सेंटर करेंगे वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, अगर आप राइट करेंगे तो थोड़ा और दूर हो जाएगा। तो हम इसको लेफ़्ट ही रखते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे वो जो हमने सैम्पल लगाया था लग कर आ गया। अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं कि आपको बुलेट की जगह कोई पिक्चर लगानी है, तो आप डिफाइन न्यू बुलेट में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर में जाके कोई सी भी पिक्चर आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी पिक्चर जहाँ रखी है पहले आपको वहाँ जाना पड़ेगा और उस पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ और हम इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, इसका भी गैप थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, हम सेंटर फिर लेफ्ट कर राइट कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारी पिक्चर भी लगकर आ गई है। अब जैसे जैसे हम हमारा डेटा बढ़ता रहेगा, लिस्ट बढ़ती रहेगी, तो हमारी जो बुलेट है वो भी रेप्लिकेट होके आती रहेगी। अच्छा, देखें ये जो हमारी लिस्ट चल रही है ये एक आउटर लिस्ट है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 4 आइटम्स हैं। अगर किसी आइटम की अपनी कोई लिस्ट होती तो वो कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास मॉनिटर के 2 आइटम्स हैं ना, एक LED है एक LCD है, तो वो मैं अब कैसे बनाऊंगा? अगर मैं जस्ट एंटर करके यहाँ लिख दूँ LED LCD, तो क्या होगा कि ये जो आइटम है ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का आइटम बन जाएगा। तो अब हम क्या करें? तो भाई अगर आप मॉनिटर या कोई भी आइटम होता उसकी अगर आप सब लिस्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंटर करना पड़ेगा, देन आपको टैब करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर के साथ टैब करेंगे तो आपके पास एक जो आइटम था उसकी सब लिस्ट बनकर स्टार्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे मॉनिटर की सब लिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक हम LED लिखते हैं LCD लिखते हैं, तो अब हम जितने भी आइटम चाहें मॉनिटर की सब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि अब आपको मॉनिटर की सब लिस्ट में से निकल के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की लिस्ट में जाना है तो वो आप कैसे जाएंगे?
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले एंटर करना पड़ेगा, देन उसके बाद एक और एंटर करना पड़ेगा, तो आप जो आउटर लिस्ट है वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई और तरीका मैं आपको बताऊं, तो आप पहले एंटर करके नीचे आ जाएं, देन फिर आप शिफ्ट के साथ अगर टैब दबाएंगे तो ये आपको आउटर लिस्ट में ले जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसी लिस्ट जो आपको कोई सेंस दे के ये जो है कौन सा ऑर्डर चल रहा है, नंबरिंग ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, इसके बाद कौन सा आइटम आएगा या उससे पहले कितने आइटम्स हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये जो बुलेट्स हमारी लगी हुई है इस पर सिर्फ आप एक दफ़ा क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो आप बराबर में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप चाहते हैं कि नंबरिंग आ जाए तो आप नंबर्स पे जाएंगे, और इसमें आप देखिए नंबर के बाद एक डॉट लगा हुआ है। आप चाहते हैं डॉट नहीं लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि रोमन लगकर आ जाए तो रोमन लगकर आ जाएगी। आप चाहते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आ जाएं तो वो आ जाएंगे, आप स्मॉल अल्फ़ाबेट चाहते हैं तो वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक लिस्ट सेलेक्ट कर लें तो वो लिस्ट यहाँ पर लगकर आ जाएगी। अच्छा, अगर आप अपने आपका जो ऑर्डर लिस्ट है उस पर कलर करना चाहते हैं तो वो भी ऐसे ही होगा कि आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और कलर पे जाके कोई भी कलर इसको आप असाइन करेंगे तो वो कलर इस पर लगकर आ जाएगा। जैसे हम अपने सर्किल पे कलर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ इन सबको कंट्रोल करना है आपको, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एक मल्टी लेवल करके ऑप्शन है, आप इस पे जाएंगे तो ये क्या है, बेसिकली आपको बताता है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जो कि आउटर है, फिर उसके अंदर कोई सब लिस्ट है, फिर उसके अंदर कोई सब लिस्ट है, मतलब एक हायरार्की अगर चल रही है, तो जो आपका सबसे पहला आइटम होगा जो आउटर लिस्ट होगा वो किसी नंबर से स्टार्ट होगा। अगर आप देखें यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो उसकी सब लिस्ट होगी वो करेक्टर से स्टार्ट होगी, फिर उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो रोमन से स्टार्ट होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हम सेलेक्ट करते हैं इसको। अब देखें ये नंबर है, अब इसकी जो सब लिस्ट है वो करेक्टर है। अगर इसके अंदर मैं कोई सब लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो अगेन एंटर और टैब, तो देखिए यहाँ पे अब रोमन आ गई। अगेन अगर आप चाहते हैं इसके अंदर एक और लिस्ट बनाना तो एंटर और टैब, अब यहाँ पे नंबर आ गया विद पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अच्छा, हम बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की। आपने देखा होगा यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे होते हैं। ये जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, इसका मतलब होता है जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसकी जो अलाइनमेंट होगी वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है तो आप राइट पे क्लिक करेंगे, अब देखिए आपका जो टाइपिंग कर्सर है वो राइट साइड पे चला गया। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि सेंटर, तो आप सेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेक्स्ट है, आपने नोट किया होगा कि इसकी जो लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल बैलेंस है ना, देखिए। अगर आप राइट साइड पे चेक करें तो उसकी जो अलाइनमेंट है वो कुछ आगे पीछे है ना, तो अगर आप चाहते हैं ये यहाँ से बिल्कुल बैलेंस हो जाए तो आप राइट पे क्लिक करेंगे कि जो अलाइनमेंट राइट है, तो उससे क्या होगा कि अलाइनमेंट राइट की तो सही हो गई, बट लेफ्ट वाली जो है वो ख़राब हो गई। मतलब चाहते हैं कि अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर हो जाए, सब कुछ सेंटर में आ जाए, तो वो सेंटर में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई लेफ्ट से भी बिल्कुल बैलेंस हो जाए, राइट से भी बिल्कुल बैलेंस हो जाए, तो आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास एक जस्टिफाई करके ऑप्शन है, आप जस्टिफाई पे जाएंगे तो ये आपके टेक्स्ट को बिल्कुल बैलेंस कर देगा फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। लेफ्ट साइड भी आपका बिल्कुल बैलेंस हो गया और राइट साइड भी आपका बिल्कुल बैलेंस हो गया। अच्छा देखें, हमारे पास MS वर्ड में दो तरह का स्पेस होता है बिटवीन टू वर्ड्स। अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं और स्पेस क्रिएट करते हैं तो एक स्पेस होता है ये वाला, जो कि ये आप क्रिएट कर सकते हैं, आपकी कीबोर्ड पे एक बटन होता है स्पेस, उससे, ठीक है। एक स्पेस होता है बिटवीन टू लाइंस। अगर आप गौर करें यहाँ पे दो लाइंस हैं, अगर हम इसके बीच में स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप एंटर से करते हैं, आपको पता है। बट अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा हो, अब इसमें आप नोटिस करें कि इसका जो लाइन स्पेस है ये कुछ ज़्यादा ही है, और अगर आप वो कम करना चाहते हैं तो वो अब कम कैसे होगा, या अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे सबको, फिर यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग।
आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ ये लेवल्स हैं जो आपको ऑफर करता है, लाइक 1.0, 1.15। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बता रहा है, एक ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर आप चाहते हैं कि जो भी पैराग्राफ है उसके बाद जो स्पेस आ रहा है उसको रिमूव करना है, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं भाई कि हमें ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं बिफोर पैराग्राफ। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही सब खत्म करना है, तो आप लाइन स्पेसिंग में आ जाएं, और यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ आप स्पेसिंग में आ जाएं जो लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 8pt, आप इसको 0 कर दें, और मल्टीपल को आप कर दें सिंगल, ठीक है। और आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन स्पेस होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन क्रिएट करना है टेक्स्ट के लेफ्ट साइड पे या टेक्स्ट के राइट साइड पे, तो वो अब हम कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा, व्हाट इज मार्जिन, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आपने नोट किया होगा कि लेफ्ट साइड पे जो कुछ हिस्सा है पेज का ये ब्लैंक है, और कुछ हिस्सा जो राइट पे है और कुछ टॉप पे है, ऐसे ही कुछ बॉटम पे होता है, ये हमें खाली छोड़ना पड़ता है ना, तो हम चाह के भी इसमें कुछ लिख नहीं सकते। अब ये मार्जिन हिस्सा हम क्यों खाली छोड़ते हैं, क्योंकि जब हमारा पेज प्रिंट होके बाहर आएगा, इसको अगर हमें फाइल अप करना होगा या पंच होल करके हम इसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं किसी फाइल बेस्ड सिस्टम में, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना पड़ता है ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी आपको मार्जिन क्रिएट करना है, तो वो आप कैसे होगा, आप डेटा को भले सिलेक्ट कर लें, मतलब जितना भी आप मार्जिन क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी डेटा में, आप उस डेटा को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ देखें ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको मिलता है ऑप्शन डिक्रीज इंडेंट का, एक मिलता है आपको इंक्रीज इंडेंट का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपका जो डेटा होगा लेफ़्ट साइड से पुश करेगा राइट साइड पे, मतलब इसने यहाँ पे कुछ मार्जिन जो है वो क्रिएट कर दिया। अब आप चाहकर भी यहाँ कुछ लिख तो नहीं सकते, बट अगर आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मार्जिन अब कम करना चाहते हैं, कम मतलब कि आप चाहते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, तो आप डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि अब हमें राइट साइड से इसको पुश करना है लेफ़्ट साइड पे, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको लेआउट में जाना पड़ेगा, और लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इंडेंट राइट करके आप यहाँ से इसको पुश करेंगे। मतलब यहाँ पे आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका जो मार्जिन है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ़्ट साइड मूव होता रहेगा, ठीक है। इसके बराबर में एक और ऑप्शन है, इसका नाम है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, और इसका नाम है राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप खुद नोट करें कि क्या डिफरेंस आ रहा है। आपकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है सिर्फ ये उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सॉर्ट के बारे में। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है सॉर्ट। ये बहुत कमाल का ऑप्शन है। अच्छा, इसको कैसे यूज करते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई इस तरह का अगर डेटा आ जाए कभी, ये जो डेटा है अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो रैंडम है, ना तो ये असेंडिंग है ना तो ये डिसेंडिंग है, रैंडम है ना। कभी 8 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है। अगर आप इसको किसी ऑर्डर में लाना चाहते हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो एक सीक्वेंस में आ जाएं, तो वो कैसे होगा। तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप सॉर्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे इसने खुद ने इसको डिटेक्ट कर लिया कि ये कोई नंबर है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं असेंडिंग, तो असेंडिंग पे क्लिक करके आप इसको ओके करेंगे, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाएगा। आप चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो आप डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नेम्स हैं, और अगर आप चाहते हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर वाले सारे नाम आ जाएं, और आप चाहते हैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर वाले सारे नाम आ जाएं, तो वो कैसे आएगा हम देखते हैं। पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको अगर असेंडिंग में लाना चाहते हैं तो असेंडिंग पे क्लिक करके आप ओके करेंगे, तो आपके जितने भी नेम्स हैं वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। आप चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, इसी तरीके से ये डिसेंडिंग में आ जाएंगे। तो आप नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, डेट को भी यूज़ कर सकते हैं सॉर्ट के जरिए। अच्छा, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसका नाम है शो एंड हाइड, ठीक है। अब ये किस लिए यूज़ होता है हम इसको यूज़ करके देखते हैं। आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लें,
देन आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ पर आपने स्पेस दिया हुआ है। स्पेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट से, और कहाँ पे आपने एंटर दिया हुआ है, एंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आइकन से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस हमने कहाँ दिया हुआ है और एक्स्ट्रा एंटर हमने कहाँ दिया हुआ है। मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ और स्पेस देके, तो ये उसको ट्रैक करके आपको बता देता है। तो इससे क्या होगा कि आप अपना फालतू स्पेस और जो आपका एंटर्स हैं फालतू, वो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो हटाने का तरीका भी यही है कि आप इस पे जाके जो आपने क्लिक किया था आप एक दफ़ा और क्लिक कर दें, तो ये इसी तरीके से हटेगा, वरना ये कभी कभी नहीं हटता, प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। मतलब बेसिकली बॉर्डर्स यूज़ होता है कि अगर आप अपने टेक्स्ट के अराउंड या बॉटम पे, टॉप पे, लेफ्ट पे या राइट पे कोई बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, उसके बाद आप बॉर्डर्स पे जाएंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं बॉर्डर्स के। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर जो है वो बॉटम पे लगकर आ जाए पूरे टेक्स्ट के, तो वो बॉटम पे आ जाएगा। आप चाहते हैं टॉप पर आ जाए तो वो टॉप पर आ जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट भी है, राइट भी है। अगर आप चाहते हैं कि चारों तरफ लगकर आ जाए तो आप ऑल की तरफ जाएंगे, तो इस तरीके से वो लगकर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं सिर्फ बाहर की तरफ रहे तो आउटसाइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बॉर्डर है इस तरीके से आपके टेक्स्ट के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे जैसे आप इसमें टाइप करते रहेंगे आपका जो बॉर्डर है वो उसकी जो हाइट है वो बढ़ती रहेगी, लाइक दैट। और अगर आप टेक्स्ट को डिलीट करते रहेंगे तो ये जो बॉर्डर है वो कंजस्टेड होता रहेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर का कलर चेंज करना है या डिज़ाइन चेंज करना है तो आप बॉर्डर पे जाएंगे और लास्ट में जो एक ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ जाने के बाद आप गौर से देखें, यहाँ पे स्टाइल्स में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का स्टाइल। आप जो भी स्टाइल लगाना चाहते हैं आप यहाँ सेलेक्ट करते रहेंगे और ये जो प्रीव्यू है यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा कि बॉर्डर लगने के बाद कैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज़ यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगर आप कलर भी करना चाहते हैं तो कलर में जाके कोई भी एक कलर पिक करेंगे और आप इसको ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से लग कर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरीके से बनकर आ जाए जिसके नीचे एक डार्क शेडो आ जाए राइट साइड पे और बॉटम पे, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ बॉर्डर का। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको बनकर मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बॉर्डर हटाना है तो आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। बाकी यहाँ पे जो 3D का ऑप्शन है, 3D का भी ऑप्शन ऐसा ही है कि ये आपको जो बॉर्डर देगा थोड़ा सा शाइनिंग बॉर्डर दे देगा और इस तरीके से आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, 3D में भी इतना कोई ख़ास डिफरेंस आपको बॉर्डर में नहीं मिलता है, ये कुछ इस तरीके से ही आपको नज़र आएगा। अच्छा, अगर हम कस्टम पे चलते हैं, कस्टम का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप एक वक्त में और चारों तरफ अलग अलग बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले तो टॉप का बॉर्डर लगाते हैं, कोई सिलेक्ट करते हैं और उसका जो कलर है हम करते हैं ग्रीन और उसको सिलेक्ट कर देते हैं कि ये हमने यहाँ लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम कोई और बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, उसका साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे राइट साइड वाली बॉर्डर पे। ठीक है, और अब हम कोई और बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं, साइज बढ़ाते हैं और यहाँ क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक वक्त में चारों तरफ अलग अलग किस्म का बॉर्डर लगा सकते हैं कस्टम में जाकर। अच्छा देखें, इसके बराबर में एक और ऑप्शन है, इसका नाम है शेडिंग। अब ये शेडिंग कहाँ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने टेक्स्ट को टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कलर करना चाहते हैं या अपने बॉर्डर को फिल करना चाहते हैं किसी भी कलर से, तो आप कैसे करेंगे। अगर मुझे इस बॉर्डर के अंदर एक कलर करना है टेक्स्ट के पीछे भी आ जाए और पूरे बॉर्डर में आ जाए, तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हाईलाइटर पे हम जाएंगे और वहाँ से कलर कर लेंगे, तो ये काम ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट शेडिंग पे जाना पड़ेगा और यहाँ से कोई भी कलर पिक कर लें, तो ये क्या करेगा कि आपके बॉर्डर के अंदर भी ये फिल कर देगा और आपके टेक्स्ट के पीछे भी हर जगह ये कलर फिल करके आपको दे देगा। अगर आप शेडिंग को बिना बॉर्डर के यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप पूरी लाइन को फिल करना चाहते हैं तो आप पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कोई भी कलर ले लेंगे शेडिंग में से, ये उसको फिल करके आपको दे देगा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर एक लाइन में आपका एक वर्ड लिखा हुआ है और उस लाइन में आगे कुछ भी नहीं है, तो अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप टेक्स्ट हाइलाइटर यूज़ करें अगर सिर्फ वर्ड पे कलर करना है। अगर आप शेडिंग यूज़ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको रिज़ल्ट देगा ना, ये उस पूरी लाइन को फिल कर देगा। ठीक है।